क्या कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने पोस्ट कर देश में संविधान को खतरे में बताकर जेन जी को भड़काने की कोशिश की। और इसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भारत में बांग्लादेश और नेपाल की तरह हिंसा फैलाना चाहते हैं? और इसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई, सियासी घमासान मच गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। संविधान का बहाना, सियासत है चमकाना, सियासी उन्माद, देश में फसाद, राहुल की चाल होगी कामयाब। हर मंच, हर रैली में हाथ में संविधान लिए कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान खतरे में है का नारा बुलंद करते नजर आते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आते हैं। सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते नजर आते हैं, लेकिन उनकी सियासी महत्वाकांक्षा अब कुंठा में बदलती नजर आ रही है, क्योंकि वो सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अब भारत को बांग्लादेश और नेपाल जैसा बनता देखना चाहते हैं। उनका ये बयान उसी कड़ी का हिस्सा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जैन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। देखा आपने, राहुल गांधी देश के युवाओं को, छात्रों को और जैनजी को कैसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में पड़ोसी देश नेपाल में जैनजी ने ओली सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और उसे उखाड़ फेंका, जिसके बाद वहां सियासी संकट पैदा हो गया। राहुल गांधी भी अब भारत में जैनजी को उकसा रहे हैं, लेकिन उनके सियासी मंसूबे कभी पूरे नहीं होने वाले। सरकार पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी खुद सवालों के घेरे में हैं। क्या राहुल गांधी के सवाल सचमुच में सरकार की नीतियों पर वार है या फिर संविधान के नाम पर युवाओं को भड़काने की सियासत? बीजेपी तो साफ साफ कह रही है कि राहुल गांधी को संविधान की समझ नहीं है। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? राहुल गांधी संविधान का नाम लेकर जनरेशन जी को साधना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है संविधान से छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं है। सच क्या है कि देश की जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि आने वाले आगामी चुनावों में संविधान किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जैनजी की सोच और वोटिंग पैटर्न पर सबसे बड़ा असर डालेगा। राहुल का एजेंडा संविधान बचाने की लड़ाई है या फिर सत्ता पाने की जंग? फैसला अब जनता और खासकर युवाओं के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने पोस्ट कर देश में संविधान को खतरे में बताकर जेन जी को भड़काने की कोशिश की। और इसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भारत में बांग्लादेश और नेपाल की तरह हिंसा फैलाना चाहते हैं? और इसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई, सियासी घमासान मच गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। संविधान का बहाना, सियासत है चमकाना, सियासी उन्माद, देश में फसाद, राहुल की चाल होगी कामयाब। हर मंच, हर रैली में हाथ में संविधान लिए कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान खतरे में है का नारा बुलंद करते नजर आते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आते हैं। सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते नजर आते हैं, लेकिन उनकी सियासी महत्वाकांक्षा अब कुंठा में बदलती नजर आ रही है, क्योंकि वो सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अब भारत को बांग्लादेश और नेपाल जैसा बनता देखना चाहते हैं। उनका ये बयान
उसी कड़ी का हिस्सा है राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जैन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। देखा आपने, राहुल गांधी देश के युवाओं को, छात्रों को और जैन जी को कैसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में पड़ोसी देश नेपाल में जैन जी ने ओली सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और उसे उखाड़ फेंका, जिसके बाद वहां सियासी संकट पैदा हो गया। राहुल गांधी भी अब भारत में जैन जी को उकसा रहे हैं, लेकिन उनके सियासी मंसूबे कभी पूरे नहीं होने वाले। सरकार पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी खुद सवालों के घेरे में हैं। क्या राहुल गांधी के सवाल सचमुच में सरकार की नीतियों पर वार है या फिर संविधान के नाम पर युवाओं को भड़काने की सियासत? बीजेपी तो साफ साफ कह रही है कि राहुल गांधी को संविधान की समझ नहीं है। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? राहुल गांधी संविधान का नाम लेकर जनरेशन जी को साधना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है संविधान से छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं है। सच क्या है कि देश की जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि आने वाले आगामी चुनावों में संविधान किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जैन जी की सोच और वोटिंग पैटर्न पर सबसे बड़ा असर डालेगा। राहुल का एजेंडा संविधान बचाने की लड़ाई है या फिर सत्ता पाने की जंग? फैसला अब जनता और खासकर युवाओं के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने पोस्ट कर देश में संविधान को खतरे में बताकर जेन जी को भड़काने की कोशिश की, और इसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भारत में बांग्लादेश और नेपाल की तरह हिंसा फैलाना चाहते हैं? और इसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई, सियासी घमासान मच गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। संविधान का बहाना, सियासत है चमकाना, सियासी उन्माद, देश में फसाद, राहुल की चाल होगी कामयाब। हर मंच, हर रैली में हाथ में संविधान लिए कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान खतरे में है का नारा बुलंद करते नजर आते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आते हैं। सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते नजर आते हैं, लेकिन उनकी सियासी महत्वाकांक्षा अब कुंठा में बदलती नजर आ रही है, क्योंकि वो सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अब भारत को बांग्लादेश और नेपाल जैसा बनता देखना चाहते हैं। उनका ये बयान उसी कड़ी का हिस्सा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जैन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। देखा आपने, राहुल गांधी देश के युवाओं को, छात्रों को और जैन जी को कैसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में पड़ोसी देश नेपाल में जैन जी ने ओली सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और उसे उखाड़ फेंका, जिसके बाद वहां सियासी संकट पैदा हो गया। राहुल गांधी भी अब भारत में जैन जी को उकसा रहे हैं, लेकिन उनके सियासी मंसूबे कभी पूरे नहीं होने वाले। सरकार पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी खुद सवालों के घेरे में हैं। क्या राहुल गांधी के सवाल सचमुच में सरकार की नीतियों पर वार है या फिर संविधान के नाम पर युवाओं को भड़काने की सियासत? बीजेपी तो साफ साफ कह रही है कि राहुल गांधी को संविधान की समझ नहीं है। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं,
खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। राहुल गांधी संविधान का नाम लेकर जनरेशन जी को साधना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है संविधान से छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं है। सच क्या है कि देश की जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि आने वाले आगामी चुनावों में संविधान किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनजी की सोच और वोटिंग पैटर्न पर सबसे बड़ा असर डालेगा। राहुल का एजेंडा संविधान बचाने की लड़ाई है या फिर सत्ता पाने की जंग, फैसला अब जनता और खासकर युवाओं के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।